दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में ये कहानी शुरू होती है। एक तंग सी गली जिसमें दो तीन पुरानी कोठरियां और एक नया मकान बना हुआ था। इसी मकान में किराए पर रहने आई थी नीलम, एक 28 साल की औरत जिसे हाल ही में उसके पति ने छोड़ दिया था। मोहल्ले में कुछ लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें किया करते थे। कोई कहता बड़ी तेज औरत है, और तो कोई कहता पति को छोड़ दिया होगा खुद ही। लेकिन किसी को सच्चाई जानने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नीलम सीधी सादी औरत थी, बस हालात ने उसे थोड़ा मजबूत बना दिया था। अकेली रहती थी, सिलाई कढ़ाई करके अपना पेट पाल रही थी। मक, मकान मालकिन शांति देवी 60 साल की पार हो चुकी थी। हर वक्त मोहल्ले की खबरें रखने वाली उससे अक्सर मीठा बोलती, लेकिन पीठ पीछे चुगली भी किया करती थी। दोस्तों, हमारे चैनल पर आने के लिए आपको प्रेम पूर्वक नमस्कार। दोस्तों, एक दिन की बात है, मोहल्ले में एक नया सिपाही आया जिसका नाम था दीपक यादव। जवान, गठीला बदन, वर्दी में रौबदार। शांति देवी ने ही नीलम से उसका परिचय करवाया। अरे, ये दीपक बाबू हैं, नया पोस्टिंग है यहीं। अब हमारी बहू जैसी हो तुम, कोई भी दिक्कत हो तो इनसे जरूर कह देना। नीलम ने मुस्कुरा के नमस्ते कर दी, लेकिन दीपक की नज़र कुछ ज़्यादा ही देर तक टिक गई उस पर। दोस्तों, शुरू शुरू में दीपक कभी पानी मिलेगा तो कभी फ़ोन चार्ज करना है कहकर नीलम के घर आने जाने लगा था। नीलम को भी लगा कि चलो कोई अपने जैसा है, बात करने वाला, कोई सुनने वाला। लेकिन एक रात सब बदल दिया गया। वो रात थी जब पूरे मोहल्ले में बिजली चली गई थी। दोस्तों, नीलम मोमबत्ती जलाकर सिलाई कर रही थी, तभी दरवाज़ा खटखटाया गया। दीपक बाहर खड़ा था। कहा, बिजली चली गई है, डर लग रहा है क्या? कुछ देर बैठ जाऊं? तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, नीलम ने मना नहीं किया। बातचीत शुरू हुई और चाय बनी, और फिर दीपक ने कहा, तुम अकेली क्यों रहती हो? ऐसा क्या हुआ जो पति ने तुम्हें छोड़ दिया? नीलम ने बात टाल दी, लेकिन दीपक आगे बढ़ा और उसकी बाँह पकड़ ली। नीलम ने गुस्से में कहा, दीपक, ये क्या कर रहे हो? लेकिन दीपक ने कोई जवाब नहीं, बस जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। नीलम ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ से बाहर निकल नहीं पाई। वो वर्दी वाला आदमी था और ताकतवर भी था। नीलम एकदम बेबस हो गई थी। दीपक उसके साथ पूरी रात हैवानियत किया। दोस्तों, औरत की चीख इस दुनिया में बहुत बार दीवारें ही सोख लेती हैं। सुबह तक सब बदल चुका था। नीलम ने थाने जाकर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, लेकिन वहाँ दीपक पहले से ही मौजूद था। थानेदार ने भी ठंडी आंखों से देखा और कहा, उस औरत की बात क्यों सुने जो चरित्रहीन हो। और इधर मकान मालकिन शांति देवी ने भी कहा कि हमें तो लगता है कि नीलम ने खुद बुलाया होगा सिपाही को। हमारी भी इज्जत है मोहल्ले में। नीलम तो एकदम अकेली पड़ गई थी। उसकी आवाज़ दबा दी गई थी। उल्टा उसी पर उंगली उठाई जाने लगी। नीलम का मन अंदर से जल रहा था। वो एकदम टूट सी चुकी थी, लेकिन अंदर कुछ था जो अब भी जिंदा था, इंसाफ की भूख और खुद के लिए इज्जत की लड़ाई। दोस्तों, नीलम थाने से लौटने के बाद जब वो अपने कमरे में आई तो दीवारें जैसे उसे घूरने लगी। मोहल्ले की औरतें खुसर पुसर करने लगी। कुछ तो गड़बड़ है इसमें। देखा था मैंने उस रात, खुद ही दरवाज़ा खोला था इसने। भला सिपाही का इस जैसे आदमी को क्या जरूरत है ज़बरदस्ती करने की? नीलम सब कुछ सुन रही थी, लेकिन अब उसने ठान लिया था कि चुप बैठने से कुछ नहीं होगा। उसी रात उसने अपना मोबाइल उठाया और उस रात दीपक की ज़बरदस्ती वाली कहानी एक वीडियो में रिकॉर्ड कर डाली। अपने चेहरे पर पड़े निशान, अपने फटे कपड़े और आंखों में जो आग थी, वो सब दिखा दिया। अगर कोई मेरी आवाज़ नहीं सुनेगा तो मैं खुद ही बना लूँगी। मैं खुद ही एक वीडियो बना लूँगी और शोर मचाने की आवाज़ भी डाल दूँगी। नीलम ने वो वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। धीरे धीरे वीडियो वायरल होने लगा। लोगों की नज़रों में एक नई तस्वीर सामने आई। एक अकेली औरत जो चीख रही थी, मुझे इंसाफ चाहिए। लेकिन उसकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं था। अगले दिन कुछ पत्रकार उसके घर पहुंचे। एक ने कैमरा ऑन किया और पूछा, आपको धमकियां मिल रही है? नीलम ने सिर हिलाया। दीपक कह रहा है कि केस वापस ले लो वरना गायब कर दिए जाओगी। तो मीडिया में हल्ला मच गया। डीआईजी तक खबर पहुंच गई। मामला एसआईटी को भी सौंप दिया गया। लेकिन असली डर तो अब शुरू होने वाला था।
दोस्तों दीपक को जेल में डाल दिया गया था, लेकिन दीपक अब भी बेल पर बाहर निकल आया था और शांति देवी ने नीलम को अपने घर से निकाल दिया था। उसकी आवाज़ को दबा दिया गया था। नीलम अब एनजीओ के सहारे दूसरी जगह रहने लगी थी और मन में ये ठान चुकी थी कि कोर्ट में बयान दिया जाएगा, मीडिया को इंटरव्यू। दीपक क्या शांत बैठा था? नहीं, वो अपने ससुख, अपनी वर्दी और अपने ऊंचे लोगों से नीलम की जिंदगी और मुश्किल बनाने की कोशिश में था। दोस्तों नीलम अब सिर्फ एक पीड़िता नहीं रही, वो बन चुकी थी एक मुद्दा जिसे लोग या तो लड़की की हिम्मत कह रहे थे या फिर समाज की बगावत। कोर्ट में तारीखें लगने लगी थी, लेकिन जैसे जैसे केस आगे बढ़ता नीलम के खिलाफ साजिशें भी तेज होती जा रही थी। पहली गवाही के दिन नीलम पूरे आत्मविश्वास के साथ कोर्ट में पहुंची। आंखों में डर नहीं था, गुस्सा नहीं था। वकील ने पूछा, क्या आप बता सकती हैं कि उस रात क्या हुआ था? नीलम ने पूरी बात दोहराई। पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग उसकी हिम्मत पर दंग थे और कुछ अब भी शक की निगाह से देख रहे थे। फिर बारी आई गवाहों की। दोस्तों शांति देवी, जिसने मकान किराए पर दिया था, उसकी गवाही पलट गई। वो बोली, नीलम तो खुद उस सिपाही को अक्सर बुलाया करती थी, दोनों की आपसी सहमति थी, मुझे तो कुछ गलत नहीं लगा। कोर्ट में हड़कंप मच गया। नीलम के आंखें भर आई, लेकिन नीलम अभी टूटे। गवाह थे दीपक के दो साथी सिपाही, जिनसे उम्मीद थी कि कुछ सच्चाई बोलेंगे, लेकिन उन्होंने भी बचाव में बयान दे दिया। दीपक ईमानदार अफसर है, बदनाम किया जा रहा है। नीलम अब समझ गई थी कि ये लड़ाई कानून से ज़्यादा सिस्टम से है। फिर उसका वकील बोला, आपके पास कोई और सबूत है? नीलम ने वो वीडियो दिखाया जो उसने खुद बनाया था, जिसमें चोटों के निशान थे, उसकी हालत और वो चीख। वकील ने कहा, इस वीडियो को फॉरेंसिक टीम ने असली माना था, साथ ही कॉल डिटेल्स इस वीडियो को फॉरेंसिक टीम ने असली माना था। साथ ही कॉल डिटेल्स से यह भी साफ है कि दीपक उस रात वहां मौजूद था। अब दीपक के चेहरे से रंग उड़ने लगा। वो कोर्ट में फाइनल बहस के दिन दीपक का वकील चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, ये औरत तो खुद अपने पति से अलग हुई है, इसका चरित्र संदिग्ध है। तभी नीलम उठ खड़ी हुई और बोलती है कि जज साहब, अगर किसी औरत के साथ रेप हो जाए तो क्या उसका चरित्र देख के इंसाफ मिलेगा? क्या कानून सिर्फ उनके लिए है जिनकी शादी टिक जाए? तो फिर कानून क्या शादीशुदा चारित्रिक लोगों की प्रॉपर्टी है? पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। दोस्तों फिर जज ने फैसले को 2 हफ्तों के लिए सुरक्षित रख दिया। जब 2 हफ्ते के बाद जज ने कहा, पीड़िता द्वारा पेश किया वीडियो कॉल डिटेल्स और मेडिकल रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए ये कोर्ट आरोपी दीपक यादव को दोषी मानता है। उसे 10 साल की सजा सुनाई जाती है। कोर्ट में तालियां बज उठी, लेकिन नीलम की आंखों में बहता आंसू उसकी जीत का सबूत था। नीलम बाहर आकर बोली, मैं चरित्रहीन नहीं, एक इंसान हूँ और इस बार इंसानियत जीत गई है। तो दीपक को जेल की सलाखों के पीछे डाले 2 महीने हो चुके थे, लेकिन नीलम की जिंदगी अब भी चैन की सांस नहीं ले पा रही थी। कभी कोई अजनबी कॉल करता और कभी कहता, बड़ा बन गई है तो अब संभल के रहना। कभी घर के बाहर कोई बाइक वाला देर रात चक्कर काटने लगता था। नीलम जानती थी कि दीपक का मामला भले कोर्ट में खत्म हो गया हो, उसकी सोच वाले लोग अब भी बाहर घूम रहे हैं। एक दिन एक औरत नीलम के पास आई, करीब 22 से 23 साल की डरी साहब। दीदी, क्या आप मेरी बात सुनेंगी? वो लड़की गुड़िया थी जो एक कॉलेज में पढ़ती थी और उसे भी उसी तरह एक वर्दी वाले ने परेशान किया था। नीलम ने उसकी आंखों में खुद को देखा, वही डर, वही का अकेलापन। उसी दिन उसने फैसला किया कि अब सिर्फ अपने लिए नहीं, औरों के लिए भी लड़ना पड़ेगा। उसने एक एनजीओ के साथ मिलकर काम शुरू किया। आवाज़ नाम रखा उसने उस मिशन का, जहां हर उस औरत की कहानी को आवाज़ दी जाती हो जो सिस्टम और समाज के बीच फंसी होती है। पर कहानी में एक आखिरी मोड़ अब भी बाकी था। दोस्तों दीपक ने जेल में रहते हुए एक गुंडे के जरिए नीलम पर हमला करवाने की साजिश रच डाली। एक रात जब नीलम एनजीओ से लौट रही थी, तभी उसकी स्कूटी के सामने बाइक सवार आ गए। पर अब वो नीलम नहीं रही। उसने शोर मचाया, भीड़ जुट गई, वीडियो बनाए गए, पुलिस आई
अटैक कर पकड़ा गया और पूछताछ में दीपक का नाम सामने आया। अब दीपक पर जेल के अंदर से साजिश रचने का एक और केस दर्ज हुआ और उसकी सजा और बढ़ गई। एक छोटे से मंच पर नीलम खड़ी थी सैकड़ों लड़कियों के सामने। उसके हाथ में माइक था, आंखों में चमक थी और लफ्जों में लपट थी। मुझसे कहा गया था कि मैं चरित्रहीन स्त्री हूँ, पर असली बदचलनी वो सोच है जो औरत की चुप्पी को मजबूरी समझती है। मैं टूटी, गिरी, लेकिन अब मैं सिर्फ नीलम नहीं, एक आवाज़ हूँ, और जब तक आवाज़ें उठती रहेंगी, अंधेरा कभी जीत नहीं पाएगा। तालियों की गूंज ने उसका दर्द कम कर दिया। तो नीलम की कहानी एक मिसाल बन गई उन लाखों औरतों के लिए जो चुप रहती थी, क्योंकि अब नीलम बोलती है, और जब एक बोलती है तो कई और बोलने लगती हैं। दोस्तों, यह कहानी आपके लिए सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक सीख है। हमारा मकसद आपको डराना या किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक बनाना है। दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है जिससे हम अनजान रहते हैं, लेकिन अगर हम सतर्क रहें तो कई मुसीबतों से बच सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आगे भी ऐसी ही ज़रूरी और सच्ची कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।